नमस्कार। आज हम राजा जय सिंह के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्हें आमेर के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। मिर्जा राजा जय सिंह ने 1622 से 1667 तक राज्य किया। इस दीर्घावधि में उन्होंने 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त किया। यह जय सिंह की वीरता, योग्यता और कुशल कूटनीतिज्ञता का ही परिणाम था कि जय सिंह के कार्यकलापों से आमेर राज्य उच्च राज्यों की श्रेणी में आ गया। आमेर की गद्दी पर बैठते ही मुगल सम्राट जहांगीर ने जय सिंह को 3004 व 1500 सवारों का मनसबदार बनाकर सम्मानित किया। जहांगीर ने सर्वप्रथम उनकी नियुक्ति दक्षिण में मलिक अंबर के विरुद्ध की। मलिक अंबर मुगलों के विरुद्ध अहमदनगर राज्य की रक्षा कर रहा था। मलिक अंबर के विरुद्ध जय सिंह ने अपने अदम्य साहस और रण कौशल का परिचय दिया। तत्पश्चात उसे 1625 में दलेल खां पठान के विरुद्ध भी भेजा गया, जहां जय सिंह ने शत्रु को परास्त कर अपूर्व ख्याति अर्जित की। इसी क्रम में उन्हें समय समय पर सम्राटों द्वारा सम्मान मिलता रहा। शाहजहां के शासनकाल में भी जय सिंह ने बड़ी निष्ठा और वीरता से सम्राट की सेवा की। प्रारंभ में उन्हें 4000 का मनसबदार बनाकर सम्मानित किया गया और जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। जाटों के उपद्रव को दबाने में उन्हें 6 सप्ताह लग गए, परंतु उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। बहरानपुर में रहते हुए उन्होंने 2 वर्ष तक शत्रु सेना को दबाए रखा, परंतु खाने जहां ने विद्रोह कर दिया तब जय सिंह सम्राट के पास अजमेर चला गया। यहाँ पर 1629 में उज्बेकों के विद्रोह की सूचना मिली। तब उन्हें उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर लड़ने के लिए भेजा गया, जहाँ पर भी जय सिंह को सफलता प्राप्त हुई। 1630 में उनके पद में वृद्धि कर दी गई और उन्हें खाने जहाँ लोधी के विरुद्ध एक विशाल सेना के साथ संयुक्त सैनिक अधिकारी के रूप में भेजा गया। दक्षिण के इस अभियान में यद्यपि कई कच्छावा राजपूत मारे गए, परंतु जय सिंह के युद्ध कौशल की धाक जम गई। 1631 में जय सिंह ने पुनः हरावल में रहते हुए खाने जहां का मुकाबला किया और शत्रु को भागने के लिए विवश किया। यद्यपि मुगलों ने अहमदनगर के दौलताबाद पर कब्जा कर लिया था, किंतु बालाघाट का प्रदेश अभी भी मराठा सरदार शाहजी भोसले के अधिकार में था। 1634 में परंडा के दुर्ग का घेरा डालने के लिए शुजा की अध्यक्षता में एक सेना भेजी गई। तब प्रमुख मोर्चे पर लड़ने के लिए राजा जय सिंह को ही तैनात किया गया। जय सिंह ने मुगल सेना के आगे बढ़ने की व्यवस्था बनाए रखने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस अवसर पर रात्रि के हमले में शत्रु दल को छकाने में उन्होंने अपूर्व युद्ध कौशल का परिचय दिया। जय सिंह ने पहले की तरह मराठों का डटकर मुकाबला किया। शाहजी ने छापामार पद्धति से मुगल सेनाओं को परेशान करना आरंभ कर दिया था। तब जय सिंह ने इसी पद्धति का सहारा लेते हुए मराठा रसद को रोकने में सफलता प्राप्त की, जिसमें 3000 सैनिक और 800 बैल मय रसद के जय सिंह के हाथ लगे। मुगल सम्राट जय सिंह के साहसी कार्यों से बड़ा प्रभावित हुआ और उनकी मनसब बढ़ाकर 5000 कर दी। 1636 में स्वयं शाहजहां बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करने के लिए दक्षिण की तरफ गया, जहां पर भी जय सिंह को ही सेना का अग्रभाग का मुखिया बनाया था। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने मुगलों से मुकाबला करने के लिए मलिक अंबर को अपनी तरफ मिला लिया था। शाहजहां ने देखा कि जहां बीजापुर की सेनाएं मुगल सेनाओं के आगे बढ़ने के प्रयत्नों को विफल कर रही थी, वहां जय सिंह बड़ी दृढ़ता से उनके प्रयत्नों को विफल करने में लगे हुए थे। इसी प्रकार गौड़ प्रदेश के अभियान में भी मुगलों की विजय अनिश्चित दिखाई दे रही थी। वहां पर भी जय सिंह ने अपनी सूझबूझ से मुगलों को विजय संपन्न करवाई। जय सिंह की इन्हीं सेवाओं से प्रसन्न होकर बाद में उन्हें कई उपहार दिए गए और मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया गया। इसी प्रकार मऊ के घेरे में भी जय सिंह ने मुगल हितों की रक्षा की थी। 1647 में शाहजहां ने मध्य एशियाई अभियान में सैनिक संचालन के काम में और शत्रुओं के जमे हुए पावों को उखाड़ने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। 1649 में कंधार के घेरे में भी अफगान शत्रु दल को
रोकने के लिए महाराजा जय सिंह को ही लगाया गया। जय सिंह लगातार 10 वर्ष तक कांगड़ा, कंधार, पेशावर आदि क्षेत्र में लड़ाई लड़ते रहे। इन अवसरों पर जय सिंह की सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की गई और सम्राट शाहजहां ने अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा 1650 में उनके पुत्र कीरत सिंह की भी पदवृद्धि की गई। उनकी जहांगीर में कामा, खो, पहाड़ी के परगने सम्मिलित कर उन्हें मेवात का फौजदार भी नियुक्त कर दिया गया। शाहजहां के बाद अगले जो मुगल सम्राट थे वो थे औरंगजेब। जिस समय औरंगजेब को अधिकाधिक सहयोगियों की आवश्यकता थी, उस समय जय सिंह को उनसे मिलना बड़ा लाभप्रद साबित हुआ। इससे जय सिंह औरंगजेब के कृपापात्र बन गए। धीरे धीरे जय सिंह का मुगल दरबार में महत्व बढ़ गया और उनके राज्य का प्रभाव बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। सामूगढ़ के युद्ध में परास्त होकर दारा आगरा, लाहौर, मुल्तान होते हुए जोधपुर पहुंचा तो दारा ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह से सहायता की प्रार्थना की। जोधपुर महाराज सहायता देने के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन जय सिंह ने परिस्थितियों को भली भांति समझ लिया था। अतः उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह को दारा की सहायता न करने की सलाह दी। जसवंत सिंह की सलाह को मानते हुए दारा की सहायता जोधपुर महाराज ने नहीं की। ये जिस काल की हम बात कर रहे हैं, ये उत्तराधिकार के युद्ध का समय है, जब औरंगजेब और दारा के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध चल रहा था। औरंगजेब ने अजमेर से लगभग 4 मील दक्षिण में देवराई नामक स्थान पर 12 मार्च 1659 को दारा से युद्ध किया। इस युद्ध में जय सिंह ने औरंगजेब की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व किया। 3 दिन तक दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी चलती रही। अंत में चौथे दिन दारा के पांव उखड़ गए और वह गुजरात की तरफ चला गया। जय सिंह ने भागते हुए दारा का पीछा किया। मेड़ता से जालोर, सिरोही, सिद्धपुर, अहमदाबाद और कच्छ के मार्ग से होते हुए जय सिंह ने दारा को पश्चिम भारत के भागों के अधिकार से वंचित कर दिया। इस प्रकार दारा का विरोध करने और औरंगजेब का साथ देने के कारण मिर्जा राजा जय सिंह औरंगजेब के खास बन गए। सम्राट औरंगजेब ने जय सिंह और उनके पुत्र की सेवाओं से प्रसन्न होकर जय सिंह को 1 करोड़ दाम की आय की जागीर और 1 लाख का नकद पुरस्कार प्रदान किया। राम सिंह को भी 2.5 लाख आय की जागीर पृथक रूप से दी गई। दारा से मुक्त होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया, जहां शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्तिशाली हो रहे थे। दक्षिण के राज्यों के सुल्तान मुगलों के शत्रु थे ही, अतः शिवाजी ने अधिक शक्तिशाली होने की स्थिति में यह भी संभावना थी कि दक्षिण के सुल्तान शिवाजी का नेतृत्व स्वीकार कर लें, जिससे दक्षिण में मुगलों का प्रभाव समाप्त हो सकता था। इसके साथ ही शिवाजी ने कई बार मुगल थानों को लूटकर मुगलों की स्थिति को कमज़ोर कर दिया गया था। सूरत में शिवाजी द्वारा की गई लूटमार, शाइस्ता खां और उसके परिवार की क्षति ने तो मुगल प्रतिष्ठा को धूल में मिला ही दिया था और साथ ही साथ उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। औरंगजेब ने शहजादे मौजम और महाराजा जसवंत सिंह को दक्षिण का अधिकारी बनाकर भेजा था, किंतु इन दोनों को शिवाजी के खिलाफ कोई भी सफलता नहीं मिली। तब औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण में नियुक्त किया। मौजम और महाराजा जसवंत सिंह को वापस दिल्ली बुला लिया गया। जय सिंह अपने दोनों पुत्रों, कई कच्छावार और बुंदेल सैनिकों को लेकर दक्षिण की ओर चले गए। जय सिंह को मात्र सैनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया था, बल्कि उन्हें हर प्रकार के अधिकार दिए गए थे ताकि वह दक्षिण में परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीति का प्रयोग कर सके। तो 1665 में जय सिंह ने अपने राजपूत सैनिकों के साथ नर्मदा को पार करके वहाँ का कार्यभार ग्रहण कर लिया था। धन्यवाद।